उसमें जोश है, जज्बा है, काम करने का जुनून है। वो न दिन देखता है न ही रात, काम ही काम उसकी जिंदगी का हिस्सा है। असल में वो उत्तराखंड का धरती पुत्र है। वो हर रोज घंटों काम कर रहा है, तभी तो हिमालय को कदमों से नाप रहा है। उसका चिंतन प्रदेश को नई राह दिखा रहा है। वो युवाओं को अपने साथ जोड़ रहा है। प्रदेश में रोजगार अब मुद्दा नहीं रहा। हर तरफ स्वरोजगार की चर्चा हो रही है। सैकड़ों की तादाद में बागान लग चुके हैं। हजारों घर होम स्टे में तब्दील हो चुके हैं। उसने हजारों पॉली हाउस लगाने का लक्ष्य रखा है। अरोमा पार्क खोलकर उसने नई राह दिखाई है। प्रदेश में मौन पालन रोजगार का जरिया बन गया है। तभी तो वो 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल हुआ है। वो सुंदर काया के लिए भी जाना जाता है, लेकिन उसे तनिक भी अभिमान नहीं। वो पहाड़ की जमीन को माँ कहता है, संस्कृति को समाज का चेहरा मानता है। तीज त्योहारों को मनाने में उसे आनंद आता है। लोगों से भी बढ़ चढ़कर भागीदारी करने को कहता है, लेकिन वो समाज के मूल स्वरूप से छिड़कानी पसंद नहीं करता है। तभी तो उसने सख्त धर्मांतरण कानून बनाकर कड़ा संदेश दिया है। उसके लिए न कोई अपना है न पराया। जो राज्य हित में है वही उसका अपना है। वो सच को सच, झूठ को झूठ कहता है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। उसने नए उत्तराखंड का संकल्प लिया है। सेवा को अपना धर्म बनाया है। दिन हो या रात वो प्रदेश के बारे में ही सोचता है। उसने 2025 तक राज्य को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। वो पहाड़ के लोगों के दर्द को भी समझता है, उनके मर्म को भी जानता है। उसके राजकाज में भेदभाव नहीं है। जहाँ जब जरूरत होती है वो वहाँ पहुँच जाता है। तभी तो वो लोगों के दिल में बस गया है। वो दुर्गम इलाके में पैदा हुआ। उसे पहाड़ की परेशानियां मालूम हैं। वो लगातार पहाड़ के हालात बदल रहा है। घर गांव तक सड़क पहुंचा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी उसने बेहतर बना दिया है। स्कूलों में भी विद्यार्थियों की तादाद बढ़ रही है। उसने महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। किसानों को मिलेट मिशन से जोड़ दिया है। उसका व्यक्तित्व हर किसी को आकर्षित करता है। ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी वो गुरूर नहीं करता है। वो अपने कर्तव्य को भी जानता है। वो अपने धर्म को भी समझता है। प्रदेश के लोगों की उसे चिंता है। वो हर रोज हजारों लोगों से मुलाकात करता है। उनके बीच जाकर उनके हालचाल पूछता है। फिर भी हरदम भीड़ से घिरा रहता है। वो व्यक्ति से व्यक्तित्व बन गया है। तभी तो उसे हर किसी की फिक्र रहती है। अपनों को तो वो मदद करता ही है, परायों को भी गले लगाता है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। यूं ही कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता है। कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है। उसके कदम खुद मार्ग बनाते हैं। तभी तो दिग्गज भी उसकी तारीफ करते हैं। वो राज्य के विकास को विस्तार दे रहा है। कमजोर पिछड़ों को भरोसा दे रहा है। प्रदेश में हर हाथ को काम मिले, राज्य को उस काबिल बना रहा है। वो आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना देख रहा है। उसके लिए वो नए लक्ष्य तय कर रहा है। लोगों में आत्मविश्वास पैदा कर रहा है। नए नए लोगों को साथ में जोड़ रहा है। वो बहुत कठिन कार्य कर रहा है। बंजर पड़ी जमीन को हरा भरा बनाने की सोच रहा है। पहाड़ पर ही रोजगार पैदा करने की सोच रहा है। उसके लिए नई नई तरकीबें निकाल रहा है। उसके राज में युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं। कल तक जो रोजगार मांग रहे थे वे आज रोजगार दे रहे हैं। अपने उद्योग से हजारों में नहीं लाखों में कमा रहे हैं। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। बहुत खूबियां हैं उसमें, तभी तो जन जन उसका मुरीद है। ये सही है, प्रदेश में कठिन है भौगोलिक परिस्थितियां, लेकिन उसके हौसले भी तो बुलंद हैं। उसने प्रदेश को अग्रणी बनाने का लिया है संकल्प। नहीं है ऐसे में उसके पास कोई और विकल्प। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां भी
उसकी राह में कैसे बनेंगे रोड़ा जब इरादे हैं उसके बुलंद। सपने में भी वो प्रदेश को आगे बढ़ाने की ही सोचता है। उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है। वो प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है, युवाओं में नया जोश भर रहा है। चार धाम यात्रा को उसने नई पहचान दी है, कांवड़ यात्रा को भी यादगार बनाया है। वो मानस खंड को नई पहचान दे रहा है, महासू देवता को भी बारंबार नमन कर रहा है। देहरादून से दिल्ली तक उसी की धूम है। क्या संतरी क्या मंत्री, हर कोई उसी की तारीफ करता है। वो जहाँ भी जाता है उसका प्रभाव नजर आता है। अपने कर्म से वो अलग नजर आता है। ये उसके कठिन मेहनत का ही नतीजा है। आज हर कोई उत्तराखंड की बात करता है। पलायन की बात बहुत पीछे छूट गई है। अब हर तरफ नए उत्तराखंड की बात हो रही है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। तस्वीर एक दिन में नहीं बदलती है, तकदीर भी एक दिन में नहीं बदलती है, न समाज एक दिन में बदलता है। हर रोज का प्रयास ही बदलाव लाता है। वो हर रोज मेहनत कर रहा है, तभी तो समाज में बदलाव आ रहा है। जरा पहाड़ आकर तो देखो, उसने अपनी मेहनत से बेजान पहाड़ों पर जान डाल दी है। उसने रूखे पहाड़ों को हरा भरा कर दिया है, घर पर ही रोजगार पैदा कर दिया है। अब पहाड़ के लोग रोजगार मांगने नहीं, रोजगार देने वाले बन रहे हैं। पहाड़ पर अब एक दो सेब के बगीचे नहीं, हजारों की तादाद में बागान नजर आ रहे हैं। वो हर रोज मेहनत कर रहा है, तभी तो नतीजा भी सामने आ रहा है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। इतिहास वक्त से नहीं, निज सामर्थ्य से बनता है। वीर अपने हाथों से वक्त को लिखता है। काल तो उस पर सिर्फ तारीख की मोहर लगाता है। उसका सामर्थ्य भी हिमालय जैसा है, मन उसका निर्मल गंगा जल जैसा है। तभी तो आम लोगों के हृदय में वो स्थान बना पाया है। निज दुख को वो दुख नहीं समझता है, संसार को अपना घर संसार समझता है। प्रदेश में वो जहाँ जहाँ भी भ्रमण करता है, सुबह सुबह टहलने निकल जाता है। वो लोगों से उन्हीं के घर पर जाकर हालचाल पूछता है, बच्चों को गोद में उठाता है, माता बहनों की बात सुनता है। बुजुर्गों के लिए उसके मन में आदर भाव है। युवाओं को वो अपना दोस्त समझता है। रात्रि में वो किसी गांव के होम स्टे में भी विश्राम कर लेता है, नहीं तो रात सुख किसे नहीं भाता है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। सिर्फ भुजाओं के बल से कोई योद्धा नहीं बन जाता, कमजोर शरीर से कोई डरपोक नहीं कहता। वीर तो वो है जो समाज के लिए चुनौती लेता है। हिम्मत वाला व्यक्ति ही धारदार तलवार पर पैर रखता है। फिर चाहे नतीजा जो भी हो, सिकंदर वही कहलाता है जो अपने लिए नहीं समाज के लिए लड़ता है। भूखा रहकर भी दूसरों की चिंता करता है। वो समाज को नई दिशा दे रहा है। पहाड़ के लोगों के जीवन में भी बदलाव ला रहा है। उनके हितों की रक्षा भी कर रहा है, तभी तो पहाड़ बदल रहा है। कौन कहता है हिमालय पर पार पाना आसान नहीं। उसने अपने सामर्थ्य से हिमालय को भी झुका दिया है, जमीन से उसकी ऊंचाई को नाप दिया है। जरा पहाड़ आकर तो देखो, दूरी कितनी घट गई है, पहाड़ की तस्वीर कितनी बदल गई है। उसने राज्य में एक नई लकीर खींच दी है, अपने सामर्थ्य से बेजान पहाड़ों पर जान डाल दी है। महज 2 सालों के भीतर रोजगार की बरसात कर दी है। नौजवानों को खेती से लेकर होम स्टे चलाने की सीख दे दी है। अब नौजवान पहाड़ से रोजगार मांगने नहीं जाते। जो राज्य के बाहर गए थे वे भी लौटकर स्वरोजगार से जुड़ रहे। गांव में ही नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। पहाड़ के संसाधन पहाड़ के काम आ रहे हैं। पहाड़ की बदली तस्वीर ने हर किसी को अचंभित कर दिया है। ये करिश्मा पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। जो कहते थे पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी काम नहीं आते, उन्हें काम के बूते करारा जवाब दे दिया है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है।
उसके चेहरे पर बड़ा तेज है, उसकी मुस्कुराहट में समुद्र सी विशालता है। वो दार्शनिक नहीं, लेकिन उसका दर्शन भी कम नहीं। उसका हर कदम राह दिखाता है, उत्तराखंड की नई तस्वीर खींचता है। वो हिमालय की महानता को भी पहचानता है, तभी तो उत्तराखंड के मर्म को भी समझ रहा है। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, तभी तो उसे भारत की विरासत का भी ख्याल है। वो दूसरों के दुख को भी अपना दुख मानता है, तभी तो हर किसी के कष्ट को हरने में लगा रहता है। उसे खुशी बांटने में यकीन है, यही वजह कि वो हर किसी की खुशी में शामिल होता है। उसे लोगों से मिलना जुलना खूब भाता है। वो वक्त निकालकर सैकड़ों लोगों से मुलाकात कर लेता है, उनके सुख दुख को बांट लेता है, तभी तो वो लोगों का प्रिय है। वो अपने समय को व्यर्थ व्यतीत नहीं करता है, निरंतर कार्य करने में ही उसे भरोसा है। वो धूप देखता है न बारिश, हर वक्त प्रदेश की ही सोचता है। धर्म, संस्कृति और संस्कार उसे बहुत प्रिय हैं। मेले, त्योहार और लोक पर्वों को वो मनाता है। आम लोगों को भी वो अपनी परंपराओं से जुड़ने को कहता है, तभी तो वो धर्म रक्षक धामी भी कहलाता है। राज्य में अब एक दो नहीं, हर त्योहार मनाया जाता है। मेलों को भी बढ़ावा मिल रहा है, मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। आम लोगों को अपने साथ जोड़ने की उसमें अद्भुत क्षमता है। जो जीवन में उससे मिले हैं वो तो उससे जुड़े हैं, जो एक बार उसे मिल लेते हैं वो भी उसके मुरीद हो जाते हैं। आज लाखों लोग उसके साथ खड़े हैं। कौन नहीं जानता है वो 18 से 20 घंटे तक काम करता है। हर रोज सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सीधे सुनता है। उसके राजकाज में भेदभाव नहीं, अलगाव करने वाले उसे नहीं भाते। समाज में फरेबी करने वालों पर वो सख्ती करता है, गरीब, पिछड़े और वंचितों को गले लगाता है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। उसका तेज सूर्य से होड़ लगाता है, चंद्रमा सी उसमें सौम्यता है, सितारों सी उसमें चमक है। व्यक्तित्व उसका समुद्र सा गहरा है, मानवता में वो आसमान से भी ऊंचा है। हर किसी की उसे फिक्र रहती है, तभी तो वो दिन रात जुटा रहता है। राज्य के एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा करता है। वो लोगों के दुख सुख में शामिल होता है। उसने पहाड़ की तस्वीर बदल दी है, अपने व्यक्तित्व से लोगों को काम करना सिखा दिया है। कल तक जो लोग पलायन की ही सोचते थे, अब बागान लगाकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। राज्य की तस्वीर लगातार बदल रही है। टूरिज्म रोजगार का बड़ा जरिया बन रहा है। होम स्टे साधारण लोगों की यात्रा का भी माध्यम बन रहा है। युवा उससे बहुत प्रभावित है। जो पहले रोजगार मांगने जाते थे, अब रोजगार दे रहे हैं। उसकी सोच आसमान से भी असीमित है, तभी तो पहाड़ पर निरंतर बदलाव आ रहा है। कल तक जो रोजगार के लिए भटक रहे थे, वे आज रोजगार दे रहे हैं। ये करिश्मा उसने कर दिखाया है। ये भी सच है कि आज पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आ रही है, पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आ रहा है। असंभव को उसने संभव कर दिखाया है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। सुख ऐश्वर्य की चाह किसे नहीं, लेकिन जो सुख ऐश्वर्य से दूर रहे वो कोई और नहीं। मुख्यमंत्री होकर भी साधारण रहता है, हर अभियान की अगुवाई खुद करता है। वृक्ष लगाने हो या फिर सफाई का अभियान शुरू करना हो, कभी भी वो किसी का इंतजार नहीं करता। तभी तो वो राज्य को तेजी से आगे बढ़ा पाया, युवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाया। राज्य के लिए उसका चिंतन बड़ा है, अधिकारियों के लिए उसने लक्ष्य रखा है। विभागों से भी 10-10 साल का रोड मैप मांगा है। नीतियां बनाकर हर किसी की जिम्मेदारी तय की है। राज्य को 2025 तक अग्रणी बनाने का उसका सपना है। उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है। सभी से अपने अभियान में जुड़ने का आह्वान कर रहा है। हर रोज नए नए लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है। वो दुर्गम इलाके में पैदा हुआ, करीब से उसने परेशानियों को भी देखा। अब वो किसी को परेशान नहीं देखना चाहता, इसीलिए गांव-गांव में सड़कें पहुंचा रहा है, वही रोजगार पैदा कर रहा है। उसने स्कूली शिक्षा को मजबूत बना दिया है, नकल करने वालों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बीते 2 सालों में स्वरोजगार के रास्ते खोल दिए हैं।
हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उसने क्रांति कर दी है। जहाँ डॉक्टरों का रोना रोया जाता था, अब वहाँ डॉक्टरों की भरमार है। जच्चा बच्चा हर कोई खुशहाल है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। उसमें तनिक भी गुरूर नहीं, सौम्यता उसकी पहचान है। वो धर्म का पालन करने वाला, गौ कन्याओं का रक्षक है। उसके कदम जिधर बढ़ते उधर खुशहाली नजर आती। पहाड़ पर जहाँ खाली जमीन नजर आती थी, अब हर तरफ बागान नजर आते हैं। पहले जिन घरों में ताले लटके रहते थे, अब वे आंगन चहकते नजर आ रहे हैं। पहले जिसकी कल्पना नहीं थी, अब सैकड़ों होम स्टे तैयार नजर आ रहे हैं। नई पीढ़ी अब पलायन नहीं, स्वरोजगार को जोड़ दे रही है। बुजुर्ग भी अब अकेले नहीं, परिवार के संग नजर आ रहे हैं। वो कर्तव्य पथ पर निकला है, तभी तो हर किसी का ख्याल रख रहा है। उसके राजकाज में हर कार्य तय समय पर पूरा हो रहा है उसका यही नारा, खाली शिलान्यास नहीं करेंगे, अगर कर दिया है शिलान्यास तो उद्घाटन भी करेंगे। जरा पहाड़ आकर तो देखो, उसने हिमालय को नाप दिया है। बदल गया है पहाड़, बदल गई हैं परिस्थितियाँ। उसके राज में गांव-गांव में खुशहाली है, तभी तो हर कोई उसकी तारीफ करता है। लोगों ने स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अब दो चार नहीं, हर हाथ को काम मिल रहा है। आज हर तरफ पहाड़ों पर बदलाव नजर आ रहा है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है।